कहा जा रहा है कि बच्चों की आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें उनके तनाव है, कुछ जो भी कई कारण हो सकते हैं, और कुल मिला के तनाव ही है जो बच्चों के मनोबल को कम करता है। ठीक है, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि बनाऊं, कभी घर से बनाऊं, पर उसकी तैयारी कभी नहीं हो पाएगी, मैं उसे कर पाऊँ। पर आज मैंने जितना भी मुझसे संभव हो सका मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस टॉपिक को आज अपन पढ़ते हैं, और फिर किसी दिन और अच्छे से पढ़ करके मैं आप लोगों को घर से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा चाहूँगी, जो घर पे मेरे ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, उससे पढ़ाऊँ। पर मेरे साथ दिक्कत ये है कि शूट करने के लिए मेरे पास जगह सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आजकल मेरे वीडियोस घर से नहीं बन पा रहे। ठीक है, आज अपन को पढ़ना है मनोबल बढ़ाने के तरीके। ठीक, और दूसरा, यदि अपन हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा, मुझे लगता 7 मिनट लगते हैं। मुझे तो इस उम्र में याद करने में टाइम लगा, पर आप लोगों को तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, शायद 7 या 3.5 या 4 मिनट में हो जाता है। ठीक, परंतु और ऐसा नहीं है कि मैं कोई धर्म का प्रचार कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि आप हनुमान जी को करिए, नहीं। आप हनुमान जी की इन शक्तियों को या अपन अपने मेडिटेशन के द्वारा या थोड़ा सा भी अपन अपना पढ़ या मनोबल या अपने चित्त को स्थिर करने के लिए जो जिस धर्म का है उस धर्म के साथ योगा करके भी, मेडिटेशन करके भी, जो श्वास लेना छोड़ना इस तरह का प्राणायाम के माध्यम से भी अपन इसको अपने जीवन में उतार। हर धर्म वाला व्यक्ति अपने जीवन के साथ सांस ले करके छोड़ करके अपने प्रभु को याद कर सकता है। ठीक, अपन को मैं हनुमान जी का ले रही हूँ कि मैं इनके माध्यम से कैसे प्रेरित होना चाहती हूँ या होती हूँ। इतने सारे गुण हैं, कोई भी गुण अब प्रयास करती हूँ, भले मेरे उम्र अब ये हो गई है, पर क्योंकि एक उपासना कई वर्षों से कर रही हूँ, तो अब मैंने सोचा है सही मायने में मेरा व्यक्तित्व तब निखर पाएगा जब मैं इनमें से किसी एक भी जो भी गुण है, यदि सुई मात्र एक कोना मात्र भी यदि मैंने इसे लिया, तो शायद मैं अपने व्यक्तित्व को आगे दिखा सकती हूँ। ठीक, अब इसमें अपन को ये देखना है कि अपन को अपनी शक्तियों का याद नहीं करना। ठीक है, शिक्षक जो है, एक शिक्षक का कार्य ही है हर बच्चे में प्रतिभा होती है, हर बच्चे में कोई ना कोई हुनर होता है, तो चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा हो, और चाहे आप लोग इधर आकर के जो पढ़ रहे हैं, वो शिक्षक का ही कार्य है उस बच्चे को निखार करके आगे बढ़ाना। हर महाविद्यालय का विजन होता है, उच्च शिक्षा का विजन है, मिशन और विजन ये है कि बच्चों को जो उन्होंने जो पाठ्यक्रम लिया है उस पाठ्यक्रम से लेते हुए लर्निंग आउटकम जो पहले लर्न कर रहा है, और उसे लेकर के यदि महाविद्यालय से जाएगा, वही ज्ञानार्थ आइए फिर सेवार्थ आपको संस्था से बाहर जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको टॉपिक आज दिया कि मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करना है। हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का याद नहीं होता। एक समय बाल हनुमान के बारे में कहा जा रहा है, वो इतने शरारती थे कि उन्होंने ऋषि अंगिरा और वृद्धवंश के ऋषियों को उन्होंने बचपन में अपनी लीलाओं के माध्यम से नाराज किया, तो उनको ये कहा गया कि आप अपनी शक्तियां भूल जाएंगे। ठीक है, और जब सीता जी का हरण हो जाता है और उन्होंने लंका में जाकर के उन्हें जो प्रयास करने थे, परंतु उन्हें अपनी शक्तियां ही याद नहीं थी, तो जामवंत जी ने उन्हें अपनी शक्तियों का याद दिलाया और ये कहा कि उनको अपने उद्देश्य के लिए कहा, हनुमान जी को प्रेरित करते हुए कहा, उनकी शक्तियों को जगाते हुए कहा, कवन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो तो प्राप्त तुम। कठिन से कठिन कार्य ऐसा कोई कार्य नहीं है। देखिए, असंभव को संभव करने वाले हनुमान जी। ठीक है, तो हम बच्चों में भी, आप सब बच्चों में भी कोई ना कोई ऐसा हुनर है, ऐसी शक्तियां हैं, ऐसा पढ़ने का है, जरा सी हिम्मत टूटी नहीं कर पाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कुछ गैप हुआ, अब मेरा तो समय ही नहीं है, अब मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि समय ऐसा आता है आपको इतनी शक्तियों का में से कोई भी एक शक्ति ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में ऐसा न गुजरा हो कि आपको ऐसा लगे कि मैं नहीं कर सकता। अब जैसे कहा जाता है, आप हनुमान चालीसा में देखिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि इनको किसने दिया? माता सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपके पास अष्ट सिद्धियां आपके पास आएंगी। कौन कौन सी सिद्धियां हैं ये? अणिमा है, किसी दिन अपन मैं जो बता रही
हाँ किसी दिन इसी टॉपिक पर अपन बड़े विस्तार से, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशिष्ठ, ये उनकी निधियां जो है, अष्ट निधियां, अष्ट सिद्धि, ये इन्हें दी माता सीता जी। अष्ट सिद्धि, नव निधि, नव निधि आप देखिए कैसे, मतलब नव निधि मतलब संपत्ति, आपके पास क्या क्या है। अब ये आ रही है, इनके पास महापद्म है, पद्म है, शंख है, कच्छप, मुकुंद नील, खर्व और शंख भूषण। अभी मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ पाई, पर मैं इसको पढ़ रही थी महापद्म। तो ये जो महापद्म है, इनको ये भी वरदान मिला है। महापद्म कब तक इनके पास रहेगा, इनकी 7 पीढ़ियां, हाँ इनके पास ये वरदान उनको मिला हुआ है। सोचिए, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं, वो सोच रहे मैं कैसे काम करता हूँ, वो निराश होकर के बैठे। एक भजन है उसमें वो कहते हैं, जामवंत जी की फोटो बनी हुई, कहते हैं उठो हनुमान सागर पार जाना है, सागर पार जाना। क्या है वो भी यही कुल मिला के प्रेरित कर रहे हैं। अब उदास बैठे हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक जामवंत आता है, चाहे वो दोस्त के रूप में आए, शिक्षक तो है ही, है ना। अब तो आप लोग बुराई मान जाते हैं, कोई सा भी चीज आप लोग को डांट दीजिए, आप लोग को इतना बुरा लग जाता है कि देखिए, या जो विद्यार्थी है, एक शिक्षक या शिक्षिका आपको जरा सा कुछ बोल देता है, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, आप लोग ग्रुप में लिखने को तैयार हो जाते हैं। मतलब अपने दिमाग से आप लोग को काम ही नहीं लेना, उसी दिशा, उस अच्छी अपनी शक्तियों को आप लोग पढ़ने में लगाइए। छात्र कितना काम नहीं कर सकते, और जीवन में निराश छात्रों के, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक परीक्षार्थी या वो छात्र रहता है, क्योंकि उसके जीवन में हमेशा इस तरह की परेशानियां आती ही हैं। तभी तो जीवन, हर व्यक्ति चांदी का चम्मच लेके नहीं पैदा होगा, या हर व्यक्ति के पास इतना धन संपदा नहीं है कि बस वो वही से उसी से उसका वो कर पाएगा, फिर वो अपना सामर्थ्य, अपनी चीजें वो कैसे कर पाएगा। निराशा जीवन में आती है। तो यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मनोबल तो आपका बढ़ के रहेगा, भले अभी आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है ना। और जैसे मान लीजिए कहा जाता है संकट मोचन, ठीक, अब संकट मोचन का क्या है, किसी भी तरह का संकट अपने पास आ सकता है। उतने समय अपन को कुछ याद नहीं आता, इतना सब कुछ पढ़ने वाला व्यक्ति शायद 2 लाइन 2 श्लोक भी याद ना है, मगर स्मरण अपने वो देवता कर देता करता है कि नहीं करता। तो यदि अपन इसमें इनको देखते हैं, अतुलनीय बल है, किसने याद दिलाया, जामवंत जी ने याद दिलाया कि आपके पास तो अतुलनीय बल है, बुद्धि आपके बराबर ज्ञानी कोई है नहीं। मनोजवम मारुतिल वेगम, ये जो है आपका मनोबल जो है वायु से बड़ा, मन से बड़ा आपका है। अब ये देखिए उनका कैसे उनको करना है, उनकी जो गति है, उड़ के जा रहे हैं वो, जो अभी मैंने बताया, उठो हनुमान सागर पार जाना है, अब लंका जाना है। तो सोचिए उनको मालूम था कितनी बाधाएं नहीं आई, अब वो जो सुरसा है उसने इतना बड़ा उन्होंने मुंह खोला, वो इतने छोटे से होकर के निकल गए। ये उनकी ज्ञानी, ये उनकी चतुराई थी। और कहा विशाल अपना रूप दिखाया, जब सीता जी चिंतित हो गई कि ये हनुमान कैसे करेगा, ये तो बंदर है, तो उन्होंने विशाल रूप दिखाया, फिर वापस वो छोटे से बन गए, परंतु वहां तो उन्होंने छोटे से बने ना, फिर उनके मच्छर के समान बन करके वो निकल आते हैं। अब देखिए यहाँ पर उनकी जो गति है उड़ने की, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर। हाँ, और ये देखिए लड़ाकू विमान के आगे, लड़ाकू विमान इसके आगे नहीं लगता। अब जब वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, तो कहाँ से जा रहे हैं, लंका से जा रहे हैं द्रोणगिरी पर्वत। अब उसका उस समय उनका वेग देखिए, 2500 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा उनको जाना था, ठीक। अब उनका उस समय देखिए उनकी बुद्धि, अब उनको तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी एक जैसी कर रही थी। और आप ये भी समझिए कि संजीवनी बूटी कैसे बनती है। मैंने इस बात का एक रिसर्च में पढ़ा था कि जब वो शबरी के यहाँ गए थे, और वो बेर चक के देती हैं, श्रद्धा भाव से चखती हैं, वो फिर वही उनको इतने प्रेम से उनको देती है हनुमान जी को, रामचंद्र जी को, और वो खाते हैं, तो वो भी देते हैं क्या, लक्ष्मण जी को भी वो देती हैं। तो लक्ष्मण जी क्या सोचते हैं, वो अपने देखते मेरा भाई को अच्छी तरह से खा रहे, और उनको लग रहा था अपना जूठा दे रही है, तो वो ऐसा खा करके पीछे फेंक देते हैं। वो जो फेंके हैं वहां जाके वही संजीवनी बूटी बनती है।
जी हाँ। हाँ, समझो, वही संजीवनी बूटी लेने ये लंका से द्रोण पर्वत जाते हैं, और जब जाते हैं तो वो उनको समझ ही में नहीं आता है कि वो कौन सी क्या बात? होता है। सब एक जैसी चमक रही थी, तो वो उनके उस समय, क्योंकि समय सवेरा भी होने वाला था, उन्होंने क्या किया, अपनी इन्हीं विद्याओं का प्रयोग करके उन्होंने कहा चलो पूरा उठाया ये सब, जी और वो उठा के ले आए और वो काम हो गया। तो ये संकट मोचन क्या है, वही है, ठीक। और जामवंत जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम्हें तो, आपको तो भगवान राम का काम करना था ना, राम काज करने को, और तो आपका तो उद्देश्य है राम का कार्य करना। जी हाँ। है रामचंद्र जी के कार्य सवारे, आप इधर देखिए, इसमें यही आता है, रामचंद्र जी के कार्य सवार, हैं? ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, अब अपन को ये देखना है इसमें, इन व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा यदि है तो विनम्रता है। आप सब हमेशा आपको वो भगवान रामचंद्र जी के चरणों में बैठे मिलेंगे। तो ये क्या है, इतना सब होने के बाद ये जो देखिए, अष्ट सिद्धि भी है इनके पास, नवनिधि भी है, अतुलनीय बल भी है, मगर निस्वार्थ भाव से सेवा भाव किसके प्रति है, रामचंद्र जी के प्रति है। आप इधर देखिए, इनके बराबर कोई योद्धा भी नहीं है, अतुलनीय बल भी नहीं है। तो देखिए, तो ये मानव तुल्य वेगम, अतुलित बल धाम, है ना, क्या है ये सब इनका, इसी और एकाग्र चित्तता से देख लीजिए, तो इनसे आगे कोई नहीं है। विनम्रता सेवा भाव में हमेशा रामचंद्र जी के चरणों में बैठना, फिर भक्ति भाव, वही समर्पण, इनके बराबर समर्पण किसी में नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये अपन को, यदि जब भी अपना मन उदास होता है, निराश होते हैं, लगता है जीवन में अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कवन सो काज कठिन जग माए, जो नहीं हो तो ताज हो पाए। और यदि अपन देखें इसी को, यदि अपन रामायण में देखते हैं, रामचरितमानस में, तो सुंदर कांड में क्या है, सुंदर कांड में इनके इन्हीं कार्यों का बताना है। और उसमें सिर्फ एक लाइन यदि आप देखिए, यदि भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं उसमें, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कुल मिलाकर के यही, अपन भगवान जी की सेवा ऐसे कैसे कर सकते हैं कि नहीं, आप जो भी चीज दीजिए सिर्फ हम ही हमी को दीजिए, बाकी किसी को न देने पाइए, ऐसा कोई मांगेगा? ऐसा तो कोई नहीं मांगेगा। एक सर्वधर्म समभाव वाली बात चलती है, और एक है वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है। आपने कोरोना के समय देखा होगा ना, कोरोना के समय तो मेरे यहाँ पुराने वाले घर में जो बाजार में है, जितने दोस्त हैं सब आके बैठे हैं, कम से कम 16-17 दोस्त आकर बैठे हैं। तो जब वो उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, मेरा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, तब ना सब लोग बैठेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का यदि आपको सही मायने में अर्थ समझ में आया है, तो आपको कोरोना काल देखना पड़ेगा, उससे आपको प्रेरणा लेनी पड़ेगी। नहीं तो इतना ज्यादा भी देखा कि जैसे सिलेंडर वाली बात चल रही है, गैस का सिलेंडर, जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है, लोगों को नहीं मिला है और लोग तड़पते हुए मरे। अपने ब्लड रिलेशन वालों की डेड बॉडी पड़ी है, लोग उसको अंत्येष्टि करने नहीं जा रहे हैं। तो वो क्या था, जब पड़ोसी स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। समझ में आया? वसुधैव कुटुंबकम ये है, पूरा विश्व एक परिवार है, तो भारत में भी अड़ोसी पड़ोसी या एक कॉलोनी में सब जब तभी हो पाए। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं जैसे नगर से आई थी, सबके बच्चों की जेब से निकलता था एक पोटली, उसमें क्या था, कहीं यूट्यूब पे पढ़ा था, अजवाइन था, कपूर था और एक चीज और थी। सब मैं छोटी छोटी पोटली बनाती थी, जितने भी बच्चे मेरे यहाँ खेलने आते थे सभी बच्चे बते, जब किसी के यहाँ कपड़े धुलते थे, बस ये उत्कर्ष की मम्मी दी है, ये हर्ष की मम्मी दी है, सबके मेरे आज भी कहीं बना होगा, लौंग, अजवाइन, कपूर और वो जो छोटे छोटे छन्ने वाले कपड़े आते हैं, उससे बांध करके सब बच्चों को देती थी। तो अपना स्वार्थ क्या था कि सब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी अपना बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, है कि नहीं? तो ये सब इधर तो आप आए, सेवा भाव, भक्ति भाव, ये जो चीजें विनम्रता है, क्या है, जो भी चीजें अपन को है, तो अपन को इनकी उपासना करनी चाहिए। निर्मल भाव सबके प्रति रखना पड़ेगा। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। यदि आपने किसी और के प्रति छल कपट रखते हैं, सिर्फ अपना अपना चाहेंगे, तो नहीं हो सकता। ठीक, तो मनोबल वाली बात आई है, चाहे ये परीक्षा के लिए हो, किसी भी तरह से अपने मनोबल टूटता है, मनोबल गिरता है, हिम्मत भी टूटती है, मन भी हारता है, मगर नहीं हारना है। और जैसे हनुमान चालीसा में ज्यादा समय नहीं लगता पढ़ने में, मगर इसमें
सुंदरकांड में लगता है, परंतु उसमें भी अपन कोई 2 लाइन कर सकते हैं या सिर्फ 1 लाइन का पाठ कर सकते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होता तो पाई, ये भी अपन कर सकते हैं। कोई एक लाइन पकड़ लीजिए, उसी को पढ़िए, या इस उम्र में इतना पढ़ा जा सकता है। नहाते धोते आप जब कपड़े पहनते हैं तभी इतना पढ़ लेते, हम लोगों से तो उतना याद नहीं होगा जितना कि आप लोगों को होगा। और जरा सा थोड़ा सा पढ़ कर देखिए, थोड़ा सा सकारात्मक होकर के देखिए, तो कभी जीवन में निराशा नहीं आएगी, दूसरे के प्रति जलन नहीं आएगी, और कुछ एक ना एक अंश अपने जीवन में आना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं करूं, परंतु आप लोग पूरी भरी क्लास तो कभी रहती नहीं है। ठीक है, पर कोशिश करती हूँ कि इस तरह में करूं, मगर अब एक दिन अभी मेरा मन नहीं भरा, जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे, क्योंकि मुझे बहुत कम ज्ञान है, तो मैं किसी दिन मैं ऐसा पढ़ाऊंगी कि जैसे उस दिन हनुमान जी की वो पुष्पांजलि मुझे बुला के लेगी, मैडम आज हमारे सीसी है, चलिए परीक्षा प्रैक्टिकल है, चलिए अपन पूजा करते हैं। तो मैंने कहा हनुमान जी की फोटो उठा लो, क्योंकि हम लड़कियां फोटो नहीं उठाएंगे। तब फिर हमने सूर्य जी उठाया था कि भाई चलो कर दो। तो ऐसा नहीं है, पाठ अपन सब कर सकते हैं, अपन पूजा कर सकते हैं। और देखो एक बात और, मैं अभी पढ़ रही थी कि अकबर ने भी मतलब उनको तुलसीदास जी को कारागार में रखा था। अब मगर पूजा कैसे करनी है, तो उस जमाने में कुश्तियों का आयोजन होता था, अपन तो धर्म का भी प्रचार नहीं कर सकते थे, तो उस समय कुश्तियां जगह जगह मल्ल वाले घर बनाए गए, कुश्ती वाला एरिया बनाया गया, और कुश्ती के देवता को पूज करके उस समय हनुमान जी को पूजा जाने लगा। और सिर्फ था उस समय की जनता को ये बताना कि हनुमान जी में इतना साहस है, ये तो अब इसके माध्यम से भी स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित हो सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं पढ़ पाई, पर उसमें ये था कि कुश्ती के देवता आज भी माने जाते हैं कि इनके माध्यम से बल के साथ अतुलित साहस के कारण इनको ऐसा करा। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ किसी धर्म का प्रचार नहीं, कुछ भी नहीं है, परंतु मेरा है मनोबल यदि आपको बढ़ाना होगा तो आपको करें। अपन को तो याद भी नहीं रहता है कि अपन किसी और धर्म के बारे में करें, परंतु आप जरा और किसी धर्म से देखिए, वो लोग बकायदा कई अपने देवियों के नाम लेकर बोलते हैं, अपन को कुछ भी नहीं आता उस आधार पर। तो मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं करी, परंतु मेरा ये कहना है कि आप अपना कोई ना कोई एक इष्ट देवता रखिए, और उससे अपन का मनोबल जो टूटता है तो अपन उससे अपन को हिम्मत मिलती है, और अपना दिन भी अच्छा अपन कार्य करते हैं, निगेटिविटी अपने जीवन में नहीं आती है, और अपन सकारात्मकता की ओर रहेंगे तो मनोबल कभी भी गिरेगा नहीं। ठीक है, अब यदि तुम्हें हनुमान चालीसा नहीं आती है तो तुम 2-4 दिन में याद करके बताना, अगली बार तुम, मुझे तो बहुत बड़े उम्र में याद हुई, ठीक, तो तुम पढ़ के बताना हमको कि सुनाना किसी दिन, ठीक है, ताकि फिर लड़कियों से भी कहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा बहुत, और यदि पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई ना कोई एक चीज है जीवन में आप अपने में उतारने की कोशिश। मैं तो अभी बहुत प्रयास कर रही हूँ कि अपने जीवन में विनम्रता लाऊं, पर अभी मैं नहीं आ पा रहा है, कोशिश में हूँ कि कुछ भी ना बनूं, तो इस उम्र में कम से मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में विनम्रता आनी चाहिए। एक जीवन अब दोबारा तो मिल नहीं सकता कि मैं कुछ और इतना सब कर सकूं, परंतु चाहती हूँ कि विनम्रता मेरे स्वभाव में मैं मतलब लाने का प्रयास करूँ। शायद मेरे बोलने का ही तरीका सही नहीं रहता वो, ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब किसी दिन और मैं पढ़ाऊंगी, या तो मंगलवार रहेगा या शनिवार, तो उस दिन ज्यादा अच्छी तरह मत करेंगे, उस दिन फोटो रख करके ढंग से करें, ठीक। और अब आप सीसी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, प्रैक्टिकल अपने वाइवा हो चुके हैं, अब आप लोग घर में पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करें, नहीं तो प्रश्न तो छूटने ही छूटना जी, लिखने की तैयारी नहीं है, प्रश्न छूटते हैं, इसलिए अब लिखना है। पढ़ने और लिखने बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हम तो पढ़ेंगे लिखेंगे, देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, और आदत रहती नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात कि प्रश्न आपको समझ में नहीं आते, और परीक्षा यहाँ होनी नहीं, यहाँ होनी नहीं, तो इसलिए कोशिश करेंगे इस बार कि यदि आप लोग हो तो कोई ना कोई आपके कॉलेज से आप लोगों की परीक्षा में वहाँ रहे, सिर्फ दिख जाए कि हाँ अपना टीचर आया, इस बार प्रयास करेंगे, ठीक है। तो समय भी ज्यादा लेके चलना है, परीक्षा तो वहाँ होनी है, शायद लॉ कॉलेज में बता रहे थे, वो जहाँ कमला नेहरू कॉलेज में होती है, कोई बताता है आदित्य में होती है, तो पहले पता बंद कर लें उस आधार पर, मतलब आपको हर तरह से समय लेके चलना है, ठीक है। तो फिर घबराना हो जाएगा यदि
आप अपने कॉलेज में लेट पहुंचेगी जहाँ परीक्षा हो, घबराना भी तो नहीं है, है ना। यदि अपन इस तरह के अपने पास को किसी भी तरह का साहस आता है, मनोबल यदि नहीं गिरेगा तो अपन हर काम कर सकते हैं।